चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका सॉल्यूशन आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको गुडविल का फॉर्मूला लिखना होगा। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ये आपके गुडविल की कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। इसके बाद क्वेश्चन में नंबर ऑफ जो परचेजिंग ईयर दे रखा था, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखा है, तो इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज में आप लोग 2 लिख देंगे। इसके बाद आप लोगों को एक वर्किंग नोट बनाना होगा, जैसे मैंने आपको अभी तक बनवाए हैं जितने भी वर्किंग नोट्स, उसी तरीके से आप बनाएंगे। एवरेज प्रॉफिट जो है उसका फॉर्मूला जो है वो आप क्या लिखोगे, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब इसमें आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, एडजस्टेड होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ छोटी मोटी एडजस्टमेंट आ गई हैं। अब आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं लिख सकते हो, इसलिए 2 लाइन कम से कम छोड़ के आप लोग एक टेबल बना लीजिएगा। इसको हम वर्किंग नोट नंबर 2 भी कह सकते हैं, और यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, ये जो एडजस्टेड प्रॉफिट है इसकी कैलकुलेशन आपको किस तरीके से करनी है, वही तरीका जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था। आपको इसमें एक पर्टिकुलर का कॉलम लेकर चलना है, बाकी जो है वो ईयर्स के कॉलम लेकर चलने हैं। 18, 19 और 20, इसमें 3 ईयर्स हैं, तो आप 3 अमाउंट के कॉलम लेंगे। 2018, 19 एंड 20, 2018, 2019 और 2020, ये आपका पर्टिकुलर का कॉलम है। सबसे पहले आपको इसमें यहाँ पे जो नोट करना है वो आप नोट करोगे प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो 1,25,000 और 1,12,500 रुपये है। 1,25,000 और 1,12,500। अब 2018 के प्रॉफिट में सबसे पहले क्या चीज़ इंक्लूड थी, एबनॉर्मल गेन। तो मैंने आपको बोला था एबनॉर्मल गेन को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो एबनॉर्मल गेन 2018 में से माइनस हो जाएगा 12,500 रुपये का। इसके बाद 2019 में आपका एबनॉर्मल लॉस डिडक्टेड है, चार्ज है, इसको आप प्लस कर दोगे। $25,000 का इसे आप प्लस कर दोगे। एंड लास्ट वन इज, इसमें 2020 में आप लोगों को यहाँ पर एक एक्सपेंस था जो चार्ज फर्म ने करना था, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया है, फर्म ने चार्ज नहीं किया है, तो आपको अब इसे चार्ज कराना है। लिख देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम नाउ टू बी चार्ज्ड, नाउ टू बी चार्ज्ड। इंश्योरेंस प्रीमियम आपको चार्ज करना है। इंश्योरेंस प्रीमियम जो था वो आपका 2020 के लिए था 12,500 रुपये, ये आपने माइनस कराना है। इसके बाद जो आपके प्रॉफिट्स आएंगे, इन प्रॉफिट्स को आप लोग कहेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या कहेंगे आप लोग इनको, एडजस्टेड प्रॉफिट्स। जो एडजस्टेड प्रॉफिट आपके आ रहे हैं 87,500। इसकी बात करें तो 1,50,000 और इसकी बात करें तो 1 लाख। अगर हम टोटल बात करें तो हमारे पास करीब 3,37,500 के प्रॉफिट्स अवेलेबल होकर आ रहे हैं। 87,500, 150 और 1 लाख। 87,500, 1,50,000 और 1 लाख। आप इनका टोटल करेंगे और इसमें डिवाइड देंगे 3 से। 337,500 डिवाइडेड बाय 3, आपका जो एवरेज प्रॉफिट का रिजल्टेंट आएगा इट विल बी 1,12,500। 1,12,500 आपका एवरेज प्रॉफिट आया है। प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद इस प्रॉफिट को आप ऊपर एवरेज प्रॉफिट की जगह लिख सकते हैं, और इसका मल्टीप्लाई जैसे ही आप 2 से कराएंगे तो आपका गुडविल का आंसर आ जाएगा 2,25,000। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैंने आपको अभी नहीं कराया है।
क्वेश्चन नंबर 9 में एक पॉइंट है जो मैं आपको लिखवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा। तो पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को क्या क्या काम करने हैं उनको ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा गया है, अरुण एंड भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. They decided to admit Manu as a partner from 1st April 2020 on the following terms. इन टर्म्स पर मनु को एडमिट किया गया है कि भाई तुमको प्रॉफिट में 2/5 शेयर मिलेगा। प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलेगा आप लोगों को? 2/5। जो मनु फॉर्म में एडमिट हो रहा है उसे 2/5 शेयर मिलेगा। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। जो फर्म की गुडविल वैल्यूड होगी वो 2 ईयर परचेज के हिसाब से वैल्यूड होगी। ऑफ 3 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जिसमें 3 साल का आपको एवरेज भी निकालना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ, आप खुद करके देखिएगा, आप आराम से इसको घर पे बैठ के कर सकते हैं। देखिए, आपको 2020 में प्रॉफिट दे रखा है 30,000 का। कह रहा है आफ्टर डेबिटिंग अ लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर जो होता है वो एक प्रकार का एबनॉर्मल लॉस होता है, और एबनॉर्मल लॉस अगर हमारे प्रॉफिट में से घटा हुआ है तो हम उसे प्लस करके लिखते हैं। क्या करके लिखते हैं? प्लस करके लिखते हैं। तो ये 30,000 रुपये आपको इतने 40,000 में ऐड करने होंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 2019 में आपको 80,000 रुपीज़ का लॉस दे रखा है। 2019 में आपको 80,000 रुपीज़ का लॉस दे रखा है। उसमें साफ साफ बोला गया है, इंक्लूड वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, एनी कंपनसेशन रिगार्डिंग एनी कंपनसेशंस इंकर्ड अ लॉस टू द फर्म। कोई भी कंपनसेशन हो, किसी भी प्रकार का हो, वो फर्म को एक लॉस क्रिएट करता है। इट इज़ एन एबनॉर्मल टर्म, ये एक नॉर्मल टर्म नहीं है। जब हमें किसी को कंपनसेशन देना होता है तो वो हमारे लिए एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं होती। जब हम कुछ गलत कर जाते हैं या कुछ गलती से हो जाता है तो हमें सामने वाले को अपनी फर्म की तरफ से कॉम्पनसेट करना होता है। ये कॉम्पनसेशन फर्म के लिए एबनॉर्मल लॉस माना जाता है। और जो मैंने क्या बताया था, अगर किसी तरह का एबनॉर्मल लॉस आपके यहाँ आपके प्रॉफिट में से घटा हुआ है, तो माइनस किया हुआ है, डिडक्ट किया हुआ है, तो आप उसे ऐड कर देंगे। तो ये जो 1,10,000 रुपये हैं, इन्हें आपको अपने प्रॉफिट में ऐड करना है। बता दूं कि यहाँ पे 2019 में प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर लॉस है। तो आप ध्यान रखेंगे, माइनस का 80,000 आप प्रॉफिट की जगह लिखेंगे, लेकिन जब उसमें आप 1,10,000 रुपीज़ ऐड करेंगे ये वाले, तो आपका जो आंसर होगा वो 30,000 रुपये पॉजिटिव आएगा। ध्यान रखिएगा, लॉस है -80,000, इसमें ऐड करना है 110। आप इसको एबनॉर्मल लॉस के नाम से भी ऐड कर सकते हैं या वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन के नाम से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 2018 में हम आते हैं। 2018 में आपको प्रॉफिट बता रखा है 1,10,000 का। 2018 में जो आप लोगों को प्रॉफिट बता रखा है 1,10,000 का, उसमें साफ साफ बोला गया है इंक्लूडिंग अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। इसके अंदर 30,000 रुपये का फिक्स असेट्स को बेचकर होने वाला प्रॉफिट इंक्लूड है। आपको बता दूं कि जब किसी एसेट्स को बेचकर किसी तरह का प्रॉफिट फर्म अर्न करती है, उस प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल गेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल गेन। तो ये 30,000 रुपये जो है वो आप लोगों के लिए कैपिटल गेन है। और कैपिटल गेन यदि हमारे प्रॉफिट में इंक्लूड होता है तो हमें उसे माइनस कर लेना होता है। तो 3 जो प्रॉफिट जो क्वेश्चन में आपको दे रखे थे, वो तीनों के तीनों प्रॉफिट आप लोगों को कैसे एडजस्ट करने हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला, आपको 40,000 रुपये ऐड करने हैं। दूसरा, आपको माइनस के 80,000 में 1,10,000 ऐड करना है। तीसरा, 1,10,000 के प्रॉफिट में आप लोगों को 30,000 का जो लॉस है वो माइनस करना है। इसके बाद आपके एडजस्टेड प्रॉफिट निकलेंगे। उन एडजस्टेड प्रॉफिट से आप एवरेज निकालोगे और एवरेज निकालने के बाद 2 ईयर परचेज करके आप अपना आंसर पता कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद होमवर्क में करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 रहा आप लोगों के होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 11 में भास्कर और पिलाई 2 पार्टनर हैं, प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 3:2 में। दे एडमिट कनिका इनटू द पार्टनरशिप। उन्होंने कनिका को पार्टनरशिप में एंटर किया फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, और इसका जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो 1/4 है। कनिका ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कनिका अपना हिस्सा गुडविल का कैश में लेकर आती है, कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए जो वो गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हैं, किस बेसिस पर कैलकुलेट करना चाहते हैं? 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर। वही एवरेज ये नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 2 है और एवरेज प्रॉफिट आपको 3 सालों का निकालना है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर व दिस दिस एंड दिस। आप बस केवल प्रॉफिट को समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। पहले साल का प्रॉफिट इसमें बोला गया है 2018 में आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स इंक्लूड करके दे रखा है। अगर किसी ईयर के प्रॉफिट में किसी एसेट्स को बेचकर होने वाला प्रॉफिट, जिसे हम कैपिटल गेन भी कहते हैं, अगर इंक्लूड हो, अगर किसी प्रॉफिट में कैपिटल गेन इंक्लूड हो तो उसे हम माइनस कर देते हैं। 2018 के प्रॉफिट में आपको
माइनस करना है 50,000